जय माता दी। सर्दियों की जो हम सब्ज़ी लगा रहे हैं उनमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं, भाजियां हैं जो कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें गार्डनिंग करनी है लेकिन वो गार्डनिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न क्या रहता है? उनके पास सीड ही नहीं है। किसी के पास सीड है तो उनके पास मिट्टी नहीं है। अगर मिट्टी है तो कंपोस्ट नहीं है। कंपोस्ट नहीं है तो बालकनी में है, उनकी टेरेस ही नहीं है, उनकी छत ही नहीं है, तो वो भी अपना शौक़ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है जिनके पास छत नहीं है, या इनके पास मिट्टी नहीं है, या किसी के पास खाद नहीं है, या किसी के पास सीड नहीं है। तो उन्हीं सब के लिए है। और जिनके पास पॉट ही नहीं है, मेन बात है पॉट। हम फसल लगाएं तो किस में लगाएं? पॉट में लगाएंगे ना। तो उनके पास पॉट भी नहीं है। तो बस हम उन्हीं सब के लिए है वीडियो। ये थोड़ी वीडियो बड़ी ज़रूर होगी लेकिन आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। तो आप बस इस वीडियो में लगातार बने रहिए। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करते रहिए, क्योंकि जो हमारी नोटिफिकेशन है अगर वीडियो की नहीं आए तो आपको वो मिलती रहे और आपको नई नई वीडियो देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले है हमारा, सबसे पहले जब हम अपनी जर्नी से शुरू करेंगे कि हमने अपनी पेड़ों की जर्नी किस तरीके से पूरी की है और हम यहाँ तक इतने अच्छे हमें फ्रूट्स वेजिटेबल कैसे मिल रहे हैं, तो उन सब के बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम क्या करेंगे कि उनके साथ शुरुआत करेंगे कि जिनके पास मिट्टी नहीं है। अगर मिट्टी नहीं है तो गार्डनिंग बिना मिट्टी के तो होती नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, शायद एक पॉट लायक मिट्टी है, आप अगर गार्डन बना है या गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपके पास एक पॉट में तो मिट्टी होगी, कुछ नहीं होगा तो आपके घर में तुलसी या कोई भी शो प्लांट कुछ भी लगा होगा। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी लगा है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा काम है उन सब के लिए कि जिनके पास मिट्टी नहीं है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मिट्टी बनने का। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर मिट्टी नहीं है, अगर हमारे किसी भी पॉट में मिट्टी है तो हमारे जो किचन का वेस्ट निकलता है, जैसे फ्रूट्स के छिकले निकलते, वेजिटेबल्स के निकलते हैं, किसी भी वेजिटेबल किसी भी फ्रूट्स के, या फिर आपके पास में कोई प्लांट लगा है और उस प्लांट के भी आपके पास पत्ते हैं, आसपास में कोई प्लांट लगा है, कोई गार्डन में प्लांट है, तो आप उनको कलेक्ट कर लीजिए। और साथ में क्या कीजिए कि जैसे कि आपके पास कोई भी पॉट नहीं है, दूसरा आया आपके पास पॉट, अब आपके पास छिक्कल हैं, किचन कंपोस्ट है, आपके पास पत्ते भी हैं या फ्रूट्स के छिकले हैं, इनमें से कुछ भी एक चीज़ है आपके पास है। अब आपको पॉट की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो आप पॉट क्या करेंगे कि आप इस तरीके का छोटा सा पॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आपके पास कोई बकेट पड़ी होंगी जो पुरानी हैं, जो टूट गई हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। उन बकेट का है, अगर बकेट भी नहीं है तो आपके पास इस तरीके से कुछ डिब्बे होंगे या फिर कुछ इस तरीके से पॉट होंगे। कुछ भी नहीं है आपके पास तो फिर आपके पास जो निरमा है ना, तो निरमा तो यूज हर घर में होता है। सर्फ या फिर कोई पैकिंग का सामान आता है आपके घर में, जैसे नमक आता है, दूध के पैकेट आते हैं, या फिर कोई भी आप बाज़ार से चीज़ लाते हैं, जैसे कि आप पोहा लाते हैं या कोई भी चीज़ लाते हैं तो वो पैकेट में आती है, तो आप उसी से शुरू कर दीजिए। आपके पास अगर पॉट नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन पॉलीथिन में आप नीचे से होल कर देंगे, कम से कम एक पॉट में कम से कम 4-5 होल कर देंगे। और अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आप पॉलीथिन में लगाने नहीं चाह रहे, किसी पॉट में या बकेट में लगाना चाह रहे, तो उस बकेट में भी आप को होल करने पड़ेंगे, क्योंकि पानी नहीं निकलेगा तो हमारा जो प्लांट है वो सड़ जाएगा, उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो आप इस तरीके से उसमें
होल कर लीजिए। अगर आपकी प्लास्टिक की बकेट है तो उसमें 8-10 होल कर लीजिए, और अगर आपकी पॉलीथीन का है तो आप उसमें 4-5 होल कर लीजिए नीचे से, और साइड में भी 1-2। प्लास्टिक का है या मिट्टी का पॉट है तो उसमें पानी निकलने के लिए होल होना कंपलसरी है, तो आप वो कर लीजिए। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। क्या आएंगे कि अब हमारे पास वो किचन कंपोस्ट हो गया, हमारे पास अब पॉट की भी व्यवस्था हो गई है, ठीक है। अब हमें लगाना है प्लांट, तो हम कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हम कैसे किचन कंपोस्ट में ही, कोई पुराने जो हमारी किचन कंपोस्ट है उसमें प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, कचड़े से प्लांट कैसे ग्रो करेंगे। तो आप वो वीडियो देखिए हमारी, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने नीचे उसमें मिट्टी भरी थी, फिर ऊपर उसके ऊपर थोड़ा सा कचड़ा डाला था, फिर थोड़ी सी 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दी थी, फिर कचड़ा डाल दिया था। इस तरीके से हमारा वो पॉट था जो वो पूरा अच्छे से फिल हो गया था। जब हमारा पॉट भी फिल हो गया, अब हमारे पास पॉट भी है, हमारे पास मिट्टी भी हो गई है, और वो किचन कंपोस्ट से आप क्या करेंगे, किचन कंपोस्ट से आपके में उसमें भरपूर मात्रा पूरी भर गई है। आपने पहले मुट्ठी मिट्टी डाली है, फिर वो डाला आपने किचन कंपोस्ट डाला है, थोड़ी सी आप उसमें साथ में न्यूज़पेपर के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, गत्ते हैं, आप कोई सामान मंगाते हैं तो कार्टून में आता है, गत्तों में आता है, तो उसके गत्ते के टुकड़े आप उसमें इस तरीके से डालते रहिए, जिस तरीके से हमने किया। हम क्या करते हैं, इसमें किचन कंपोस्ट भी है हमारी, जो हमारा कचरा निकलता है घर का पूरा कचरा है इसी में, पॉलीथीन नहीं है, बाकी इसमें सब है जो रिसाइकल हो सकती हैं। तो इसमें पत्तों के छिकले हैं, किचन कंपोस्ट है, पत्ते हैं, गत्ते हैं, हर चीज़ है इसमें जो हमें कंपोस्ट हो सकती है जो हमारी। तो बस इस तरीके से आप फिल करते रहिए, और जब पूरा फिल हो जाए, इधर तक ऊपर तक फिल हो जाए, तो आप क्या करिए, उसमें पूरे से कवर कर दीजिए मिट्टी से, कि आपकी जो कंपोस्ट है जो दिख रही है वो ना दिखे। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अब आपके पास आगे, अब आपका पॉट फिल हो गया है, पॉट फिल हो गया, उसके बाद आपको पॉट भी मिल गया, आपके पास मिट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब आपको चाहिए है सीड। तो आप आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए आप पहले से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो उसमें क्या मिलाएंगे, अगर अब आपके पास चाहिए आपको सीड, अब आपके पास सीड नहीं है, और अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप कहीं भी जो आपके पास में बीज भंडार है, तो आप उसमें से उधर से आप बीज ले आइए। 10 रुपये या 20 रुपये के पैकेट बना के वो दे देते हैं, कम देते हैं, लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है तो कम ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपके पास अगर अच्छी मिट्टी है पहले से, अगर आप पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके पास मिट्टी भी अच्छी होगी, तो फिर आप सभी बीज यूज़ कर लीजिए, सभी बीज लगा लीजिए। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप शुरुआत किससे करेंगे कि आपको सबसे पहले अपने यहाँ पालक ग्रो करें आप। अगर पालक के आपको सीड नहीं मिल रहे हैं तो आप धनिया के साथ, आपके घर में धनिया मिल जाएगी, आपके घर में आपको टमाटर मिल जाएगा, आपके घर में आपको मिर्ची मिल जाएगी, आलू मिल जाएंगे, प्याज मिल जाएंगे, तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए धनिया से, पालक से, मिर्ची से, टमाटर से, इन चीज़ों से आप शुरुआत कीजिए अपनी गार्डनिंग की। तो आप क्या कीजिए, अगर आपने शुरुआत की है तो आपकी मिट्टी कंप्लीट हो गई है, ऊपर तक फिल हो गई है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, तो आप उसमें सीड डाल दीजिए, टमाटर के सीड डाल दीजिए, तो इस तरीके से ग्रो हो जाएंगे। और अगर आप बालकनी में हैं, बालकनी में आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बालकनी में
आप किनारे पे आप, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे की धूप, आप कोई भी प्लांट लगाएं कम से कम उसमें 2 घंटे की धूप तो आपको चाहिए ही पड़ेगी। तो आप उसमें 2 घंटे की धूप के लिए क्या करेंगे कि जहाँ आपके यहाँ सबसे ज़्यादा 2 घंटे की धूप आती है तो उस जगह पे आप वो पॉट रख दीजिए जहाँ मिर्ची के लगे हैं आपके, टमाटर के बीज डाले हैं आपने, धनिया के बीज डाले हैं, पालक के बीज डाले हैं, तो आप उधर रख दीजिए उन्हें और बस वो ग्रो हो जाएंगे। 2 घंटे इनके लिए पर्याप्त हैं। अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आप उनमें बीज डाल दीजिए और जब आप उनमें पानी, जब आप बीज डाल देंगे तो उनमें पानी डाल दीजिए भरपूर मात्रा में। लेकिन फिर आपको पानी नहीं डालना है, पानी आपको जब ही डालना है कि जब उसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए, सूखी सी दिखने लगे उसमें, तभी आपको उसमें पानी डालना है। जब तक आपको उसमें पानी नहीं डालना है तो आप, वरना आपके सीड गल जाएंगे। तो आप उसमें पानी डाल दीजिए हल्का सा और फिर उसे छोड़ दीजिए। जब उसमें सीड ग्रो हो जाएंगे, छोटे छोटे से सीड दिखने लगेंगे, ऐसे प्लांट दिखने लगेंगे छोटे छोटे से, तो फिर आप उसमें दाल का पानी, चावल का पानी, आलू धोने का पानी, कोई भी जो सब्जी आप धुलते हैं ना उसका पानी आप डाल दीजिए। तो बस वो और जल्दी से ग्रो होंगे बहुत अच्छे से और उनकी स्पीड भी बड़ी हो जाएगी कि उसमें कितने स्पीड 8 दिन में ही उसके प्लांट अच्छे से बड़े बड़े दिखने लगेंगे। तो बस आप इस तरीके से उनके प्लांट आपने तैयार कर लिए। जब आपके प्लांट बहुत सारे हो जाएंगे तो दूसरी जगह आप इसी प्रोसेस को साथ में करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे कि दूसरे पॉट में आप इस तरीके से अपनी खाद भी बनाते रहेंगे और इधर आपके प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो जब आपके प्लांट ग्रो होंगे तो साथ में क्या होगा कि प्लांट तो ग्रो हो रहे हैं, साथ में आपकी कंपोस्ट भी बनती जा रही है। जब आपकी कंपोस्ट बन रही है तो आप वही कंपोस्ट को थोड़ी सी धूप दिखा लीजिए। अगर आपकी बालकनी में धूप आती है तो आप बालकनी में धूप दिखा लीजिए। कम से कम इतना सुखा लीजिए उस कंपोस्ट को 80% या 85%। आप उस कंपोस्ट को सुखा लीजिए अच्छे से, सुखा लीजिए। उसके बाद आप फिर उसे भर दीजिए, किसी भी पॉट में आप भर के रख दीजिए। उसमें पानी नहीं डालना है। अगर आप पानी डालेंगे तो फिर उसमें कीड़े होने लगते हैं, तो आपको पानी नहीं डालना है। बस उसको सुखा के और किसी भी एक बकेट में भर के आप रख दीजिए कुछ दिन के लिए, 8-15 दिन के लिए, तो वो पूरी कंपोस्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से आपकी। तो आपके पास अब खाद भी हो गई है, आपके पास मिट्टी हो गई, आपने पॉट भी लगा लिया और साथ में आपके पास छोटे छोटे वो प्लांट भी आ गए। जब वो प्लांट करीब 5-6 इंच के हो जाएं तो आप उसमें क्या करेंगे कि उन प्लांट्स को, अब आप जो आपके पास खाद बनी रखी है, जो आपने खाद बनाई है, तो आप उसमें खाद को, उन पॉट को अलग अलग इसी तरीके से, अगर आपके पास पॉट नहीं है तो पॉलीथिन में, अगर पॉट है तो पॉट में आप उसको खाद जब आप 15 दिन बाद देखेंगे तो फुल डिकम्पोस्ट हो गई होगी 15-20 दिन बाद। अगर पानी डालेंगे तो डिकम्पोस्ट जल्दी नहीं होगी, अगर पानी नहीं डालेंगे तो उसमें डिकम्पोस्टिंग जल्दी हो जाएगी। तो आपकी खाद कंप्लीट हो गई है और जब खाद कंप्लीट हो जाए तो आप फिर इसी तरीके से अपने पॉट भरिए जो हमने आपको बताए हैं कि पहले आप किचन कंपोस्ट डालते रहिए, गत्ते के टुकड़े डालते रहिए, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी डालते रहिए। इस तरीके से जब आप भर देंगे वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करना है फिर कि आप जो आपके पास कंपोस्ट बनी रखी है, जो आपने कंपोस्ट बना ली थी अपने किचन कंपोस्ट से, तो बस उसी मिट्टी को आप उसमें भर देंगे और उसमें क्या करेंगे, साथ में उसमें वो जो प्लांट हैं आपके वो लगा देंगे। तो आप जब आपने प्लांट लगा दिया है तो फिर उसकी केयर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस केवल जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो बस आप उसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए बस,
और ज़्यादा पानी इतना नहीं डालना है आप, क्योंकि नया प्लांट जब हम नई कंपोस्ट में लगाते हैं तो उसे पानी की ज़रूरत बहुत ही कम रहती है। तो आप उसमें पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए या पौधा मुरझाने सा लगे, तो बस आप समझ जाइए कि इसमें पानी की ज़रूरत है। तो आप बस इसमें पानी डालते रहिए। और अगर आपने पानी आपके यहाँ जो दाल का पानी है जो आपका वो निकला है, तो आप वो भी इसमें डाल देंगे। तो आपको खाद भी नहीं डालनी है। अब वो पेड़ आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छे से करेगा। जब पेड़ ग्रोथ अच्छे से करने लगे, इधर आपका पेड़ ग्रोथ कर रहा है और साथ में आपकी कंपोस्ट दूसरे पॉट में बन रही है, और उसमें कुछ ही दिनों बाद आपको फ्लावर जो आपका ने प्लांट लगाया था, तो उसमें प्लांट में इस तरीके से आपको फ्रूट दिखने लगेंगे, वो फ्लावर दिखने लगेंगे और कुछ समय बाद इसमें फ्रूट भी लग जाएंगे। अगर आपके में फ्रूट नहीं लग रहे हैं, अगर आपके पास फ्लावर प्लांट नहीं है, तो पॉलिनेट देर में होते हैं। तो टमाटर, मिर्ची, बैगन, इनमें एक ही तरीके के वो होते हैं फ्लावर, उसमें मेल और फीमेल एक ही रहते हैं एक ही फ्लावर में। तो आप इनको क्या कीजिए, हवा चल रही है तो कोई बात नहीं चल रही है तो आप इन्हें पॉट इस तरीके से थोड़ा सा हिला दीजिए, तो ये पॉलिनेट हो जाएंगे और इसमें फल ज़्यादा लगेंगे। तो बस आप इस तरीके से इनको कर दीजिए। और आप जब आप देखेंगे कि इनमें फ्रूटिंग होने लगी है, अच्छे से फ्रूटिंग होने लगी है, फिर पेड़ को मैं आपको पानी देना है। जब पेड़ मुरझा जाए जब नहीं देना है। फिर तो आपको अगर फ्रूटिंग होने लगे तो आपको फ्लावर को ड्रॉप नहीं होने देना। अगर फ्लावर गिर जाएंगे अगर आप पानी कम देंगे, तो आपको क्या करना है कि उसमें आप दाल का पानी, चावल का पानी, केले को गला दीजिए आप, केले के छिलके को तो केले के छिलके को आप गला दीजिए। आलू के छिलके हैं जो उन्हें गला दीजिए, या प्याज के छिलके हैं आप उन्हें गला दीजिए। तो आप उन्हें गला देंगे जब, तो एक दिन के लिए, रात भर के लिए डाल दीजिए। तो वो उसका पानी जो काला काला सा पानी निकलेगा, वो बहुत ही अच्छी खाद होती है। अगर आप 1 ही 2 दिन में यूज उसका करना चाहते हैं, तो फिर आपको पूरा पानी डाल दीजिए आप अपने पेड़ों में, जैसे आप वाटरिंग करते हैं उसी तरीके से कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए आपके पेड़ों में नीड नहीं है पानी के, और आपके पास दाल का पानी या चावल का पानी, केले के छिलके का पानी आपके पास ये सब रखा है, तो फिर आप क्या कीजिए कि उसको फिर कम 8 दिन से अगर ज़्यादा का हो जाए, तो उसमें 1 मग अगर वो आपका पानी है, तो 1 मग आपको सादा पानी मिला के फिर आप डाल दीजिए। तो आपका वो डबल हो जाएगा। जितने ज़्यादा दिन का होगा वो पानी, उतने दिन का आपको पानी ज़्यादा मिलानी पड़ेगी और खाद का पानी आपको कम मिलाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कर दीजिए। तो आपको अब आपने देखा कि आपको ना बाज़ार की खाद लानी पड़ी 1 पैसे की, ना ही पॉट में पैसे खर्च करने पड़े, और ना ही आपको मिट्टी ज़्यादा चाहिए पड़ी, और आपको फ्रूटिंग भी मिलने लगी है। तो अब आपके जब ये सब काम हो जाए, तो आप बस इसमें फ्रूटिंग होती रहेगी, नीचे कंपोस्ट होती रहेगी, और साथ में क्या होगा कि आपको फ्रूट भी मिलने लगेंगे। सॉरी। तो आपको आपको फ्रूट भी मिलने लगेंगे। जब आपको फ्रूट भरपूर मात्रा में मिलने लगे, और जब आपको फ्रूट मिलने लगे अच्छे से इस तरीके से, तो बस आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए। अगर इतने बड़ी साइज़ के हो गए हैं, तो बस आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे छोटे छोटे फ्रूट हैं तो इन्हें बढ़ने में आसानी होगी। तो ये बड़े हो जाएंगे जल्दी से, और आपके फ्रूट की साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी, आपको बड़े बड़े फ्रूट मिलेंगे। तो हमने अपने पॉट सभी भरे थे। अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी होंगी, तो मैंने ये सहतूत का प्लांट लगाया था कचड़े में। जिस तरीके से जो हमने आपको कचड़ा बनाना बताया है, उसी कचड़े में बनाया था। और अब आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई। कई लोग कह रहे थे पेड़ों में बीमारी हो जाती हैं, पेड़ ख़राब हो जाता है। देखो हमारा तो नहीं हुआ, हमारे बल्कि इतना अच्छी से ग्रोथ कर रहा है कि हमें ये लग रहा है कि जैसे कि हमें इसे नए पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा।
ये इतना बड़ा हो गया है। तो बस आप इस तरीके से कंपोस्टिंग बनाते रहिए और उसमें प्लांट लगाते रहिए। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस गार्डनिंग में आप लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लगाइए। आप टमाटर का लगाइए पेड़, आप मिर्ची का प्लांट नहीं लगाइए, क्योंकि मिर्ची को ज़्यादा नीड रहती है धूप की। अगर आपको मिर्ची के प्लांट में अगर कम धूप रहेगी तो उसकी क्या है, पत्ते मुड़ जाते हैं, बीमारी आ जाती हैं उसमें, और फिर वो प्लांट ग्रो ही नहीं करता है अच्छे से। तो आप बस इसी तरीके से आपको क्या लगाना है, टेरेस गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो आपको टेरेस गार्डनिंग में लगाना है सबसे पहले धनिया, पालक, लाल साग, मेथी, चौरई, भतुआ, धनिया, इन सबको आप आराम से टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। और तरीका वही है, सिंपल, बिना खर्च वाला। बस आप उस पॉट को देखो, कुछ पॉलीथिन में तो हमने भी लगा रखा है, देखिए इस तरीके से। हमने भी क्या किया था, जब हमने शुरुआत की थी गार्डनिंग की तो हमारे पास भी पॉट नहीं थे। वही समस्या हमारी थी कि हम इतने सारे पॉट कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से मिट्टी लाएंगे, कैसे बनाएंगे। पर अगर आपको शौक़ है गार्डनिंग करने का तो रास्ता अपने आप ही खुल जाती है। तो बस हमने इन्हीं को इस तरीके से किया और इनमें होल कर लिए और इसमें लगा लिए। लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त खाद भी है, पॉट भी हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, इनमें हमने हल्दी लगा दी है, और 2 महीने बाद जब ये हल्दी निकलेगी, दिसंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट वीक में, तो बस हम इन पैकेट को, ये हमारे 2 साल के हो गए पैकेट, ये पता 2 साल चल जाते हैं निरमा के पैकेट। तो बस अब हम इनको फेंक देंगे, क्योंकि हमारे पास पॉट ही इतने सारे रखे हैं कि वो ही खाली रखे रहते हैं। तो बस आप इस तरीके से अपनी सब्जी ग्रो कीजिए। इसी तरीके से कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको ज़्यादा खर्च करना है, कि ज़्यादा पॉट ख़रीदने हैं, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा खर्च करने की। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो बिल्कुल ख़रीदिए, निश्चित रूप से ख़रीदिए, क्यों पॉलीथिन में लगाएं। लेकिन अगर आप नहीं ख़रीद सकते, कुछ लोग ऐसे हैं कि शौक़ है और नहीं ख़रीद पा रहे हैं, तो उनके लिए है सरल तरीका। क्योंकि जब हमने जिससे गार्डनिंग सीखी थी तो उन्होंने भी इसी तरीके से हमें सादा सिंपल तरीके से करना बताया था कि आप इस तरीके से ग्रो कीजिए अपने प्लांट को, और आपके प्लांट ग्रो होते रहेंगे। अगर आपको 100 प्लांट का शौक़ है तो कहीं से कटिंग ले आइए और उसे लगा दीजिए किसी पॉट में। देखिए हमने ये शहतूत के प्लांट की कटिंग इसमें 4 लगा दी थी और 4 ग्रो हो गई हैं अच्छे से। इसमें 5 लगी थी, तो एक हमारी फ्रेंड को हमने उसे दे दिया, उन्हें चाहिए था शहतूत का प्लांट। और हम इनमें से कुछ, अब मंदिर है एक, उसमें लगवा देंगे, और बाकी के में हमारे पास तो लगा ही है शहतूत का एक प्लांट। हम 3-4 प्लांट और लगाएंगे शहतूत के अभी, इस तरीके से। तो शहतूत अगर आपको प्लांट कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाए तो इजी टू ग्रो प्लांट है आपका शहतूत का प्लांट। तो जो आप स्टार्टिंग वाले गार्डनर हैं ना, वो भी शहतूत लगा सकते हैं, वो भी अमरूद का प्लांट लगा सकते हैं। ये 2 प्लांट ऐसे हैं, सीताफल का प्लांट है। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि कोई भी गार्डनर लगा सकता है शुरुआती दौर में भी। तो आप इस तरीके से इन प्लांट्स को लगा दीजिए और ग्रो कीजिए, फिर देखो आपके यहाँ भी उसी तरीके से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ था और जो अपनी गार्डनिंग नहीं कर पा रहे थे किसी रीज़न से, कि मिट्टी नहीं है, पॉट नहीं है, अब हमारे पास छत्ती नहीं है, बालकनी है, तो कैसे लगाएंगे। तो बालकनी में आप शुरुआत कीजिए इन सब्जियों की, आप अपना शौक़ भी पूरा कर लेंगे और थोड़ी सी आपको फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो बस आप धनिया लगा दीजिए, टमाटर लगा दीजिए, पालक लगा दीजिए, लाल साग, भाजी वर्गीय कोई भी लगा सकते हैं अगर आपकी बालकनी में 2 घंटे की धूप आ रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी काम एक आप सबको करना पड़ेगा, चाहे वो गार्डनर टेरेस वाले हों, चाहे वो बालकनी वाले हों। इम्पोर्टेंट टिप्स तो यही है कि आपको, अगर आपकी एक क्रॉप कंप्लीट हो गई है या आपकी कंपोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो आपको उसे
धूप दिखानी पड़ेगी। अगर आपके पास अगर आप कोई पॉट खाली करके नया प्लांट लगा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको धूप दिखानी पड़ेगी, वरना आपके प्लांट में या आप कहीं से मिट्टी लाए हैं उस मिट्टी में अगर कोई भी बीमारी है तो आपके प्लांट में ना आए, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना जहाँ से आप मिट्टी ला रहे हैं कि उस मिट्टी में क्या बीमारी है। तो आप उसमें अच्छे से पहले उसे कहीं से भी आप मिट्टी लेके आ रहे हो, चाहे गार्डन से लेके आ रहे हैं, चाहे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहाँ से लेके आ रहा है, या किसी के घर से लेके आ रहा है, किसी के खेत से लेके आ रहे हैं, कहीं से भी लेके आ रहे हैं, आप उसे अच्छे से धूप दिखा लीजिए। आपके घर में अगर हवन पूजन होता है तो आपके यहाँ राख निकलती होगी, कंडी की राख, तो आप उसको लगा लीजिए, उसमें वो डाल दीजिए। हल्दी पाउडर तो हर घर में मिलता है, तो आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा चूना बिल्कुल सस्ता मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। थोड़ा सा एक पॉट में 2-3 चुटकी चूना मिला दीजिए, बस इतनी चीज़ें डाल दीजिए। सब फंगीसाइड का काम करेंगे और आपके पेड़ों को भी बीमारी से बचाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप कोई भी फ्रूट प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट कुछ भी लगाइए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियो लाएं तो मुझे भी खुशी हो कि आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आती हैं और मुझे और भी प्रोत्साहन मिले अपनी नई नई वीडियो बनाने का। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।